फाइंड द लेटरल और कोड सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडर। अब देखिए यहां पर कहा गया हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेटरल और कोड सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, नंबर 1 लेटरल और कोड सरफेस एरिया। सो वी नो डेट लेटरल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच। क्लियर है क्या नहीं? ओके, हम आगे रीड करते हैं। फाइंड द लेटरल कोड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर। डायमीटर कितनी है, 4.2 मीटर। ओके, एंड 4.5 मीटर हाइट। यानी कि हमारे पास एक पेट्रोल ले जाने के लिए एक पेट्रोल का सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जिसमें पेट्रोल हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब नंबर 1 हमें क्या करना है, यहां पर कहा गया पहले हमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया। तो उनकी फॉर्मूला हमने लिख ली है 2 पाई आर एच। ओके, 2 हम एज इट इज रखेंगे, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 आर। अब रेडियस हमारे पास है कि नहीं है, वी हैव टू फाइंड रेडियस। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास डायामीटर है, ठीक है, तो रेडियस की फॉर्मूला क्या है, d/2। डायामीटर है 4.2 अपॉन 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो हमें आंसर क्या मिला, 2.1 मीटर। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला, 2.1 मीटर। क्लियर है? तो हम यहां पर सबकी वैल्यू रखेंगे 2 एज इट इज। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 2.1 एंड द हाइट इज 4.5। क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाते हैं, 2 एज इट इज, यहां पर 22/7 है, 2.1 है, हम पॉइंट निकालते हैं तो क्या होगा, 21/10। 4.5 है, अगर हम पॉइंट निकाल देंगे तो क्या होगा, 45/10। क्लियर है सबको? अब देखिए 7 3 जार 21। क्लियर है क्या नहीं? ओके, 5 के टेबल में 10 कब आएगा, 5 2 जार, और 5 के टेबल में 45 कब आएगा, 5 9 जार 45। ओके, 2 2 विल बी कट। अब क्या बचा, ये 22 बचा, इंटू 3 बचा, इंटू 9 बचा अपॉन 10। तो अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर मिलेगा एक डिजिट के आगे हम क्या कर लेंगे, पॉइंट रखेंगे। समझ रहे हो क्या नहीं? ओके, कट हो सकता है लेकिन करना नहीं है, क्योंकि बाद में डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो इससे आसान ये है कि हम मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा एक डिजिट के आगे हम क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूं 22 एज इट इज, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन रब कर दूंगा, ध्यान रखिए। अब 9 3 जार 27, तो मैं क्या करूंगा, 22 मल्टीपल बाय 27। 27 कहां से आया, 9 3 जार 27। ओके, so first of all we have to put 0, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 7 2s are 14, 1 carry, 7 2s are 14, 1 15. Then our answer is 594. Is it clear or not? So 594 upon 10. Therefore our answer is 59.4. Is it clear or not? अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला, 594 अपॉन 10। 10 में 1 0 है, इसलिए एक डिजिट के आगे हमने क्या रख दिया, पॉइंट रख दिया। क्लियर है क्या नहीं? सो दिस इज पार्ट 1 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द पार्ट 2 ऑफ द सम। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। टैंक बनाएंगे तो वो स्टील का ही टैंक बनेगा ना, ठीक है। अगर हम स्टील का टैंक बनाते हैं तो कितना वो यूज होता है वो हमें फाइंड करना है। इफ ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन 1/12 मेकिंग द टैंक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, टोटल सरफेस। अब क्यों टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि अगर हम टैंक बना रहे, सिलिंड्रिकल टैंक है, तो वो टैंक खुला नहीं रखेंगे ना, खुला रखेंगे तो पेट्रोल तो निकल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सिलेंडर है उसमें दोनों साइड हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो क्लोज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं यहां पर फाइंड करता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या आप यहाँ पर सिलिंड्रिकल टैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ उनकी फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई आर
r plus h. 2 pi r in bracket r plus h. Is it clear or not? Okay. So now we have to put the all values. So 2 as it is. So what is the value of pi? 22 by 7. The radius is 2.1. Therefore we have to put 21 upon 10. हमने पॉइंट निकाल दिया, 2.1 था, पॉइंट निकला इसलिए अपॉन में हमने क्या रखा? 0 रखा. अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच में प्लस है इसलिए हम पॉइंट में नंबर ही लिखेंगे. सो r इज 2.1. सर यहाँ पर आपने क्यों पॉइंट नहीं निकाला? क्योंकि हमें प्लस करना है. जब प्लस करना हो तब पॉइंट निकालते नहीं है ताकि आसानी से हम क्या कर पाए? प्लस कर पाए. सो व्हाट इज द हाइट? हाइट इज 4.5. इज इट क्लियर और नॉट? Okay, so now 7 3s are 21. Okay, so 2 5s are 10. 22 3s are, it's 66. 2 3s are 6. 2 3s are 6 upon 5. समझ रहे हो क्या नहीं? चलो ओके, आगे बढ़ जाते हैं. अब क्या है? 2.1 प्लस 4.5, इन दोनों का हम प्लस करेंगे. देन 5 plus 1 it's 6. Point as it is 426. Is it clear or not? Okay, so our answer is 6 into 66 upon 5 into 10. 66 as it is रखा, ये पॉइंट हमने निकाल दिया इसलिए क्या हुआ? 66 upon 10. ओके, हम ये कर लेते हैं 66 इंटू क्या कर लेते हैं? 66. फिर डिवाइड बाई क्या करेंगे? 5 करेंगे. ओके चलो, 66 into 66. So first of all we have to put a 0. 6 6 are 36, 3 carry, 6 6 are 36 or 3 39, and here also 3 9 6. Then our answer is 15, 10 13, 1 carry, and then here is 4 3 5 6, यानी 4356 upon 5 into 10. So we have to डिवाइड विथ 5, राइट. अब हमें क्या करना होगा? 5 के साथ डिवाइड करना होगा. ओके, आपका ध्यान यहाँ नहीं है बच्चा. 4 3 5 6 डिवाइड बाई 5. अब मुझे 5 की टेबल नहीं आती है. 5 के टेबल में 43 से छोटा नंबर कब आएगा? 5 8s are 40. ओके, सो नाउ 3 इज रिमेनिंग. ऊपर से हमने क्या नीचे लिया? 5. ओके, 5 7s are 35. ओके, सो 6 5 1s are 5. So here 1 point रख के हमने रखा 0. 5 2s are 10. Then our answer is 871.2 upon 10. तो यहाँ पर पॉइंट है ना. अब ये 10 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये जो पॉइंट है उसे एक डिजिट के आगे रख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? 871.2 को डिवाइड करना है 10 के साथ. अगर 10 के साथ डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को एक डिजिट के आगे रख देंगे. देन आवर आंसर इज 87.12. क्लियर है क्या नहीं? ओके, तो ये सारा मैं रफ कर दूं. ओके, सब में कहा गया है कि हमें फाइंड करना है हाउ मच एक्चुअल शीट. ओके, एक्चुअल शीट कितनी यूज हुई है. ठीक है, तो हमें क्या करना है? हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, यानी कि स्टील की जो शीट है वो कितनी एक्चुअली में यूज हुई है वो हमें फाइंड करना है. तो अब हम क्या करेंगे? अब ये स्टेप जो है आपको समझना है. ये तो यहाँ तक आसान था. अब तो लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करते थे अब तक, और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करते थे, लेकिन अब ये समझना पड़ेगा. अब देखिए एक्चुअल शीट किस तरह से हम फाइंड करेंगे. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको तुरंत पूछना है, ठीक है ना, अगर कोई डाउट हो तो. ओके, सबका ध्यान यहाँ पर. मान लीजिए मैंने एक क्लॉथ लिया 20 मीटर का. कितने मीटर का? 20 मीटर का क्लॉथ लिया. ओके, अब मुझे टेंट बनाना है. मैंने टेलर को दिया कि भाई चलो मुझे एक टेंट बना दो 18 मीटर का. तो उसने काट कूट के 18 मीटर का क्या किया? एक टेंट बना दिया है. अब तो वेस्टेज कितना हुआ? 2 मीटर वेस्टेज हुआ. कितना हुआ? 2 मीटर वेस्टेज हुआ क्या नहीं? ओके, अब ये समझिए. तो क्लॉथ कितना था? टोटल क्लॉथ. ओके, सो टोटल क्लॉथ टीसी. टीसी मतलब क्या? टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू. अब देखिए टेंट कितने मीटर का बना था? 18 मीटर का बना था. 18 मीटर का बना था ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट प्लस. अब मुझे करना है टोटल. अब ये टोटल क्लॉथ था वो 20 मीटर था. 18 मीटर का बना था ये टेंट, तो 2 मीटर का क्या हुआ? क्या था? 2 मीटर वेस्ट था. तो प्लस मुझे क्या करना होगा?
वेस्ट कितना है वेस्ट 2 मीटर। ओके तो प्लस 2 मीटर हो गया ना। 20 मीटर का क्लॉथ लाया था जिसमें से टेंट का टोटल एरिया हमने टेंट में कितना यूज किया 18 मीटर, बचा कितना 2, तो 2 मीटर क्या था वेस्ट। ये इमेजिंग किया हुआ है, ये तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्योंकि बाद में ये समझाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। ये 20 हमने क्या किया था इमेजिंग किया था। इसी तरह से अब यहाँ क्लॉथ की जगह पर हम रख देते हैं शीट। क्या रख देते हैं शीट। चलो अब देखिए ये जो है ना अभी आपको समझना है। मान लीजिए एक्चुअल रिक्वायर ऑफ शीट हमें फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर शीट फाइंड करता हूँ। देखिए किस तरह से, तो यहाँ पर लिखा हुआ हाउ मच स्टील वाज एक्चुअल यूज्ड। ओके तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्चुअल यूज्ड स्टील इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हमें वेस्ट क्या करना होगा प्लस करना होगा। समझे कि नहीं। जिस तरह से वो टेंट था टोटल 20 मीटर क्लॉथ था। ओके 18 मीटर टेंट का एरिया था और 2 मीटर उनका क्या था वेस्ट था। समझे कि नहीं। उसी तरह से एक्चुअल यूज स्टील इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस वेस्ट। ठीक है ओके। अब देखिए हमें क्या करना है ये फाइंड करना है एक्चुअल यूज स्टील, तो वो हमें मालूम नहीं है स्टील एक्चुअल कितना है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं यहां पर फाइंड करता हूं। देखिए यहां पर मैं एज्यूम करता हूं, लेट एज्यूम एक्चुअल यूज स्टील इज इक्वल टू एक्स। नहीं मालूम है इसलिए मैंने क्या एज्यूम कर दिया एक्स। ओके चलो तो अब वेस्ट क्या होगा, हमें कहा गया है कितना वेस्ट था 1/12। तो यहां पर वेस्ट जो है वो क्या होगा x इंटू 1/12। अब सर x इंटू 1/12 क्यों, क्योंकि ये शीट है उसमें से इतना क्या हुआ है वेस्ट हुआ है, कटिंग हुआ है। ठीक है इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई। तो वेस्ट का आंसर क्या मिला हमें, तो हमें आंसर मिलेगा x इंटू 1 इज x/12। चलो ये समझ में आया सबको। अब आसान है, अब कोई मुश्किल नहीं है, ये सबसे मुश्किल था। इतना समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमें मालूम नहीं था कि भाई टोटल यूज स्टील कितना है, तो हमने क्या कर दिया x एज्यूम कर लिया। अब हमें वेस्ट फाइंड करना था तो हमने क्या किया x इंटू, हमें समय कहा गया है कितना जो है वेस्ट हुआ है 1/12 वेस्ट हुआ है, इसलिए हमने x इंटू 1/12 कर दिया। x 1 जार x/12। तो ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है। अब देखिए एक्चुअल यूज स्टील हमारे पास क्या है x, तो हम यहाँ पर x लिख लेते हैं। ओके टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 87.12 क्या है 87.12। ओके प्लस ये वेस्ट क्या है 1/12। 1/12 है या x/12 है, क्या है x/12। चलो सबको समझ में आ रहा है, सबको ये स्टेप समझ में आ गया। चलो ये एक्चुअल यूज स्टील x था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 87.12 प्लस वेस्ट क्या है x/12। अब ये x/12 प्लस है, अगर इस तरफ आएगा तो माइनस, देन x माइनस x/12 इज इक्वल टू 87.12। इज इट क्लियर और नॉट। ओके अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू एक्स 12x माइनस x अपॉन 12 इज इक्वल टू 87.12। चलो क्लियर है। 12x माइनस x इट्स 11x अपॉन 12x इज इक्वल टू 87.12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है सबको। ओके अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अब क्या है 12 डिवीजन में है, अगर इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, 11 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, अगर इस तरफ आएगा तो डिवीजन। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12 अपॉन 11। इज इट क्लियर और नॉट। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 8712 उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। चलो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। So now first of all we have to put 0, 1 2s are 1 1s are 1 7s are 1 8s are 2 2s are 4, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 1 carry, 8 2s are 16 and 1 17, 4 4 5 14 and 10.
सो आवर आंसर इज, हमें आंसर क्या मिला 104544 अपॉन 11, और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसलिए हम अपॉन में क्या रख देते हैं यहाँ पर 100 रख देते हैं। चलो समझ में आया क्या नहीं? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए अपॉन में हमने क्या रखा 100। अब हमें क्या करना होगा, इसका डिवीजन करना होगा। क्या करना होगा? डिवीजन। तो डिवीजन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। ओके, नाउ आई हैव टू रब दिस। ओके, सो अब हमें आंसर क्या मिला था 104544 अपॉन 11। ओके, अब देखिए 11 के टेबल में 10 आएगा? नहीं आएगा। तो 104, तो 11 9s आर 99। 104 में से 99 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5। ओके, ऊपर से हम क्या लेंगे 5, ठीक है। 11 5s आर 55, ये 5 है, ठीक है। 11 5s आर 55, ऊपर से हम क्या उतारेंगे 4। अब 11 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, तो अब क्या करना होगा, हमें सेकेंड डिजिट नीचे लेना होगा। अब डिवीजन में जब एक साथ 2 डिजिट ऊपर से नीचे लेंगे तब हमें कंपलसरी 0 रखना है, ये भूलना नहीं है। जब हम डिवीजन में एक साथ 2 डिजिट नीचे लेते हैं तब कंपलसरी 0 रखना है। 11 4s आर 44, then our answer is x is equal to 9504 upon 100. Therefore x is equal to 95.04। 2 0 है इसलिए 2 डिजिट के आगे हमने पॉइंट रख दिया। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत?